Good morning, student. So here we will discuss the periodic table and classification of elements. Okay, guys? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, देखो बहुत सारे एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर और अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स की इंडिविजुअली स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। क्या किया? क्लासिफाई करने की कोशिश की। डिफरेंट साइंटिस्ट आए, अलग अलग बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो अपने माइंड में ये आता है कि व्हाई वी डू नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्यों है इसकी क्लासिफिकेशन की नीड? फॉर द अपनी जो स्टडी है उसको इजी करने के लिए, कि अगर मैं इनको क्लासिफाई कर देती हूं ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर, तो मेरे लिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और जब मैं ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की स्टडी करूंगी तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इतने सारे एलिमेंट्स का इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे डुबेनियर। डुबेनियर ने क्या किया था? डुबेनियर ने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ किसके? एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया था, और उसके उन्होंने क्या किया कि तीन के ट्रेड्स बनाए थे। क्या बनाए थे? तीन एलिमेंट्स के ट्रेड्स बनाए थे। और किस तरीके से बनाए थे? जो ट्रेड्स के अंदर जो मिडिल एलिमेंट था उसका एटॉमिक मास साइड वाले एलिमेंट के एवरेज मास के क्या था? इक्वल था। तो उन्होंने कुछ ट्रेड्स बनाए इस टाइप के जिसमें मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो साइड वाले एलिमेंट के एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल था। उसके बाद आपके कौन से आए? न्यूलैंड साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्लासिफाई किया ऑक्टेट के बेसिस पर। न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता था कि हर एक 8th एलिमेंट जो था पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती थी टू द फर्स्ट वन। क्लियर है? जैसे म्यूजिकल उसमें होता है सा रे गा मा पा दा नी सा, सा से स्टार्टिंग हुई और सा मींस फर्स्ट नंबर पे सा एंड 8 नंबर पे भी सा। समझ रहे हो? ऐसे ही जो क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का वो भी इसी बेसिस पे किया था कि हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो रिसेंबल कर रही थी टू द फर्स्ट वन। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी कर लूं इट मींस उसकी सेम प्रॉपर्टी रिसेंबल हो रही थी 8th एलिमेंट की। आसान हो गया कि एक की कर लो वही 8th वाले पे जाके क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। उन्होंने ये रूल दिया था। उसके बाद आए मेंडलीव्स। कौन से आए? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने इन एलिमेंट्स को ग्रुप और पीरियड में क्या किया? क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने इन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए एंड कुछ पीरियड्स बनाए। ग्रुप्स का मतलब होता है, ग्रुप्स का है ये जो है इनको बोला ग्रुप्स, और इस लेफ्ट टू राइट को क्या बोला उन्होंने? पीरियड बोला। क्लियर है? टॉप टू बॉटम को बोला ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट को क्या बोला? पीरियड बोला। तो उन्होंने जो ये जो पीरियोडिक टेबल है ये तो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे जो पहले पीरियोडिक टेबल थी वो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उन्होंने क्या किया? कितने ग्रुप्स दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल? हाउ मेनी ग्रुप्स? 14। एंड हाउ मेनी पीरियड्स? हाउ मेनी पीरियड्स? पीरियड्स बोलते हैं इसको 1 2 3 4 5 6 7। 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड्स के अंदर पूरे एलिमेंट्स को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। ठीक है? अब इन एलिमेंट्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उनको क्लासिफाई कर दिया। आप देखो यहां पे ये जो एलिमेंट्स थे ये दो ग्रुप को इन्होंने क्या बोला? इन 2 ग्रुप्स को इन्होंने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला? ये 2 ग्रुप्स को हमने बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। इन 2 ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। राइट? यहां से लेके 3rd से लेके जो 12 तक का ग्रुप था इनको क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला? डी ब्लॉक एलिमेंट। एंड ये जो था कहां से? 13 से लेके 18 तक इसको क्या बोला? पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड ये जो थे आपके नीचे 2 सीरीज लिखी हुई है इनको बोला इन्होंने
इनको बोला एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोला? एफ ब्लॉक एलिमेंट। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये सबको मालूम है कि किसको क्या बोलते हैं। ये जो नीचे वाली जो लाइन है इनको समझते पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक समझने के लिए पीरियोडिक टेबल का समझना। क्लियर है? देखो ये दो जो लाइन है आपकी, दो पीरियड्स है, इनको क्या बोला? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो है इनको एस ब्लॉक, बीच वाले को डी ब्लॉक एंड इधर वाले को पी ब्लॉक। मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबको मालूम होता है, लेकिन इन एलिमेंट्स को एस ब्लॉक ही क्यों बोला? इनको डी एंड इनको पी एंड इनको एफ, किस बेसिस पे इनको एस बोला, पी बोला, डी बोला एंड एफ बोला? किसके बेसिस पे? इधर देखो किसके बेसिस पे बोला, मैं बताती हूं आपको। यहां पे पहली चीज हम समझेंगे, हम यहां पे पहली चीज समझेंगे कि एस और पी जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं। देखो एस ऑर्बिटल का मतलब होता है ये कौन सा है? एस। पी का मतलब कितना होता है? 3। ये है आपका पी। डी मीन्स 5, 1 2 3 4 5 एंड एफ मीन्स 7। एफ मीन्स 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये है आपका एस ऑर्बिटल, ये है पी ऑर्बिटल, ये है डी ऑर्बिटल एंड दिस इज एफ ऑर्बिटल। अब सुनना ध्यान से, आप मुझे बताइए कि एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2। कितने कर सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, राइट? मुझे बताइए कि पी के अंदर मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। कितना कर सकते हैं? इसमें 2 कर सकते हैं, इसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर सकते हैं। एंड डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुन लेना, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसी ट्रिक बता रही हूं आपको। एंड यहां पे एफ के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। कितने भर सकते हैं हम इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स? 14। आपको ये अगर आता है तो आपको यहां पे इस चीज को लर्न करने की नीड नहीं है, क्योंकि एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक के अंदर ओनली 2 ग्रुप लाई करता है। मैं आपसे रैंडमली पूछूं कि एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं? 2, बिकॉज एस के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल कर सकते हैं? 2। मुझे आप बताइए पी के अंदर मैक्सिमम 6, तो पी के अंदर 6 आना चाहिए, 6 ग्रुप्स लाई करने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? डी के अंदर मैक्सिमम 10, जरा देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और एफ के अंदर कितना होना चाहिए? 14 ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो एलिमेंट होता है ये लेंथेनॉइड में नहीं आता, ये लेंथेनॉइड में नहीं आता। लेंथेनॉइड यहां से चालू होता है, इसलिए यहां से 14 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। याद रखने की नीड है? नहीं है। अगर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये पढ़ा है कि इसके अंदर 6 आते हैं, 2 आते हैं, 10 आते हैं, 14 आते हैं, उन्हीं के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल के अंदर भी उतने ही ग्रुप लाई करते हैं इनके अंदर। क्लियर है बात? याद रखोगे? ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीरियोडिक टेबल से, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे आज। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल लर्न होनी चाहिए। पहले पीरियोडिक टेबल लर्न करते हैं, उसकी कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ लाइंस होती है जिनके थ्रू हम इनको लर्न कर सकते हैं। देखो यहां पे फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको? बताइए फर्स्ट ग्रुप के लिए, है ली ना की रब से फरियाद। क्या होती है? है ली ना की रब से फरियाद। नेक्स्ट है आपका बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। क्या होती है? बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। इज इट क्लियर? बात चलते हैं 6 पी ब्लॉक पे आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करते हैं। पी ब्लॉक के अंदर बताओ क्या होता है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये एलिमेंट्स है आपको जो कि याद नहीं रखने। कौन से? ये वाले, यहां से लेके और यहां तक। इस एलिमेंट को हम याद नहीं करेंगे, कहीं पे भी काम में नहीं आते ये।
इन एलिमेंट्स को आप स्किप करोगे, इनको आपको याद नहीं रखना, बाकी हम पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न कर लेंगे। देखो इनकी ट्रिक देखते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला, कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। क्या है? कैसी गीत सुनोगे प्यारे बाबू। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके। ओ से स्टाइल टीपो, ओ से स्टाइल टीपो। एंड हियर फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आए आंटी, फिर कल बाहर आए आंटी। एंड इसकी है ना अगर कर 0 रन पे, है ना अगर कर 0 रन पे। ये सारे आपको, ये मेरी वीडियो बार बार देख लेना, यहां पे आपको ट्रिक से सारी याद हो जानी चाहिए कि कौन से ग्रुप के लिए कौन सी ट्रिक है। क्लियर है? बात करते हैं लेंथेनॉइड की, इसको भी याद रखना है हमें सिर्फ ये सीरीज याद नहीं रखनी, ये हमें कहीं पे भी काम में नहीं आती, बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। देखो ये 2 एलिमेंट्स हैं जो कि लेंथेनॉइड के अंदर आते ही नहीं है, इन 2 को छोड़ेंगे हम, ये एंड ये। इसके अलावा याद करेंगे क्योंकि ये एलिमेंट यहां लाई करता है और ये एलिमेंट यहां लाई करता है, LA यहां लाई करता है और AC यहां आता है, राइट। इसके बाद से स्टार्ट होता है लेंथेनॉइड। यहां पे देखो, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम या जवाब लगते हो। वापस रिपीट करते हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम या जवाब लगते हो। कैसे लगते हो? या जवाब, ना कि लाजवाब। इधर देखो, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। रिपीट करते हैं, थोड़े पापड़ यूं नापो, पुराने आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नूडल लाओ। इजी है, सिंपल है। हमने पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स देख ली। क्या देख ली? पूरी पीरियोडिक टेबल की ट्रिक्स देख ली। आपको इस तरीके से पूरी पीरियोडिक टेबल को फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न करना है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक तो ये चीज, अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं पीरियोडिक टेबल से मैं आपको बता देती हूं। आपसे को रैंडमली पूछेगा कि बताइए इंडियम जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर बताइए। क्या पूछेगा? इंडियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताइए। तो हम इतना तो याद कर, हमें ग्रुप वाइज याद होता है, पीरियड वाइज याद होता है, हमें इनके रैंडमली अगर कोई पूछेगा तो हम नहीं निकाल सकते, राइट। अब उसके लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है जिससे हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लिया तो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे? इलेक्ट्रॉनिक। आपको कोई 2-3 एलिमेंट दे देगा और पूछेगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए पहले हमें एटॉमिक नंबर तो निकालना होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं इनडायरेक्टली कि ये जो है थेलियम, इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हमें उसका एटॉमिक नंबर चाहिए। अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर आ जाए तो मैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दूंगी, राइट। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर? उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। देखो इधर देखो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये वाले, इसके और इसके बीच में होता है 2 का डिफरेंस, इसके और इसके बीच में होता है 8 का, इसके और इसके 8, इसके और इसके 18, इसके और इसके और इसके सॉरी, रुबिडियम एंड सीजियम 18 एंड सीजियम एंड फ्रांसियम 32। अब मैं आपसे रैंडमली किसी का पूछूं, आप निकाल के दे सकते हो। ये जो मैंने बताया है ये कहां तक वैलिड है? ये यहां तक वैलिड है, ये यहां तक वैलिड जो मैंने आपको बताई है ट्रिक। अब मैं आपसे रैंडमली पूछ रही हूं कि मेरे को आप स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक नंबर बताइए। किसका? स्ट्रॉन्सियम का। तो देखो हमें पता है Be और Mg के बीच का डिफरेंस कितना है? 8। हमें 20 तक तो लर्न रहता है, 20 तक लर्न रहता है। हमें पता है कि Be और Mg के बीच का डिफरेंस है 8 और इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा? 8 और इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा? 18। तो आसानी से निकाल सकते हो। मुझे यहां पता चला इसका था 4 में 8 ऐड करोगे 12,
12 में वापस से 8 ऐड करोगे तो 12 में 8 ऐड करोगे तो 20, और 20 में 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 38। निकाल लोगे ना एटॉमिक नंबर, इजी है। ये जो मैंने बताया है 2, 8, 8, 18, 18, 32, याद करोगे इसको। 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये जो डिफरेंस होता है अगर हमें यहां तक भी मालूम है तो हम नीचे का आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज हमें इनका ग्रुप वाइज डिफरेंस मालूम है। क्या मालूम है? ग्रुप वाइज डिफरेंस मालूम है कि फर्स्ट एंड सेकंड में 2 का डिफरेंस है, थर्ड एंड फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में कितने का है? 8 का है, देन 8 का है, देन 18 का है, 18 का है, एंड देन 32 का है। इज इट क्लियर? बात करते हैं इधर वाले एलिमेंट्स की। इनमें क्या होता है देखो, इन एलिमेंट्स में यहां से लेके यहां तक डिफरेंस होता है 8, 18, 18, 32। कितने का होता है? 8, 18, 18, 32। आप याद रखोगे जो पी ब्लॉक एलिमेंट है उनके अंदर ग्रुप में डिफरेंस कितने का होता है? 8, 18, 18, 32, इतना डिफरेंस होता है। आप किसी का भी निकाल के देखो, मैं इंडियम का निकालती हूं आपके सामने। मुझे पता है कि बीई और एएल में कितने का डिफरेंस है? 8 का। अब 8 में 8 के बाद कितने का डिफरेंस आता है? 18 का। तो 18 में 8 जोड़ूंगी तो कितना आएगा आपका? 31, और 31 में वापस से 18 जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 49। क्लियर है? इजी है। अगर आपको ये डिफरेंस मालूम है 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो आप इजीली किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद आप किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लोगे, सेम एज इट इज। ये यहां से लेके और पूरा यहां तक सब में वैलिड है कौन सा? 8, 18, 18, 32, 8, 18, 18, 32। आप इस तरीके से किसी का भी एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लियर है? नेक्स्ट, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 2 ग्रुप्स आते हैं, इसके अंदर 10 ग्रुप्स आते हैं, इसके अंदर 6 ग्रुप्स आते हैं। क्लियर? अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यहाँ पे Na, Mg, इनको S ब्लॉक ही क्यों बोलते हैं? बताइए फटाफट से। इन एलिमेंट्स को S ब्लॉक क्यों बोला जाता है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे रेंडमली किसी भी एलिमेंट को उठा के पूछूं कि ये जो एलिमेंट है ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, मैं क्या पूछ रही हूं? कोई भी रैंडम एलिमेंट से मैं पूछूं किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते। कैसे? मैंने आपसे पूछा, ये था मेरे पास टेल्यूरियम, मुझे रैंडमली नहीं बताता कि ये किस ब्लॉक से है, तो उसके लिए मेरे पास ट्रिक है। क्या? मैं इसका निकालूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूंगी कि इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबसेल के अंदर गया है। मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जोन सी भी सबसेल में एंटर करेगा वही उसका ब्लॉक नंबर हो जाएगा। क्या बोली मैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करेगा वो उसका ब्लॉक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं जो मैं बोल रही हूं क्या सही है क्या? वो इधर देखो, एक काम करते हैं, हम सोडियम का निकाल के देखते हैं। ये रहा Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। क्योंकि ये S ब्लॉक से बिलोंग करता है, इट मींस इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबसेल में एंटर होना चाहिए? S के अंदर। इसका एटॉमिक नंबर 11 को 11 का हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, राइट? जरा देखना यहाँ पे कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबसेल में गया है? S में। इसीलिए Na जो होता है वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है? S ब्लॉक से बिलोंग करता है। कौन से करता है? S ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्लियर है क्या सबको ये बात? अब आपसे पूरी पीरियोडिक टेबल में रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठा के मैं पूछूं कि ये एलिमेंट कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है, आप झट से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, देखोगे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सबसेल में गया है, उसी के बेसिस पे आप उसका ब्लॉक नंबर बता दो। पहला एटॉमिक नंबर सिखाया, सेकंड ब्लॉक नंबर, थर्ड कौन से ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स लाई करते हैं, जैसे S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। पूरा पीरियोडिक टेबल मैंने आपको समझाया यहां पे। कोई डाउट नहीं है?
नेक्स्ट देखें, अब हमारे यहाँ पे एक्चुअल में टास्क क्या है हमारे पास टास्क है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाऊं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप ब्लॉक पूछ लो। और एटॉमिक नंबर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए, जो कि हमने सीख लिया। किसी भी एलिमेंट का आपको वो एलिमेंट देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है या फिर एटॉमिक नंबर देके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। अगर उसने एलिमेंट दे दिया तो हम जो ये रूल बताया था मैंने 8, 8, 18, 18, 32 वाला, यहां से हम उसका नंबर निकाल लेंगे। और अगर उसने क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया, तो हमारे लिए आसान हो गया एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना। क्लियर है? ठीक है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कौन सा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बहुत इजी होता है, सब फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, ये वाला सबको आता है। हम थोड़ा सा इनर्ट गैस के जो निकालते हैं, इनर्ट गैस से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे। इज इट क्लियर? हम पहले सीखेंगे कि इनर्ट गैस से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं वो एक्चुअल में उसके लिए हमें क्या क्या लर्न रखना पड़ेगा, क्या क्या हमें याद रखना है, और वो जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में हमें अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है? तो हम देख लेते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। वो कौन सी चीजें हैं देखो, मैं इधर लिख रही हूं। कौन सा याद करना पड़ेगा, हमें याद करने पड़ेगा इनर्ट गैस का, एक तो इनर्ट गैस का ग्रुप पूरा और उनके नंबर, एटॉमिक नंबर और उनके सेल नंबर। देखो यहां पे होता है आपकी सबसे पहली इनर्ट गैस होती है हीलियम, राइट। देन कौन सी होती है ना, अगर नियॉन, अगर, कर, जीरो, है ना, अगर, कर, जीरो, रन पे। अरे यही होता है इनर्ट गैस वाला ग्रुप, 18 ग्रुप जिसको बोलते हैं, ये होती है आपकी इनर्ट गैस। आपको सबसे पहले ये इनर्ट गैस लर्न करना है, राइट। इसके बाद इनके सेल नंबर याद करने हैं आपको, जो मैं बता रही हूं वही करना। इसको 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6 एंड 7। इनका एटॉमिक नंबर याद करना है। इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86। आपको ये जो इधर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में, वो आपको लर्न होना चाहिए। क्लियर है? अब लिखना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, इधर देखो। हम लिखते हैं सबसे पहले इनर्ट गैस। क्या लिखोगे? इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के बाद होता है आपका n-2f। f में कितने बढ़ सकते हैं मैक्सिमम? 14। कितने बढ़ सकते हैं? 14, मीन्स 0 to 14। देन आएगा आपका n-1d, 1 to 10 या 0 to 10। नेक्स्ट आएगा आपका ns, 0 to 2 एंड np, 0 to 6। ये होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। किसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का फॉर्मूला। अब हमारे लिए आसान हो गया, कितने भी बड़े नंबर का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो हम झट से निकाल सकते हैं। आपको ये याद होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, आप देखो कैसे निकालते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहली चीज तो आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी, जो कि है आपका, देखो आपका जो s ऑर्बिटल चालू होता है वो कितने से होता है? 4 से। कितने से होता है? 4 से। 4 से पहले f ऑर्बिटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है? एंड आपका जो d ऑर्बिटल चालू होता है वो कितने से होता है? 3 से। 3 से पहले मीन्स 2d नहीं होता, 3f नहीं होता। f क्या होता है? 4f। और d क्या होता है? 3 से चालू होता है। ये दो चीज और याद रखोगे, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और सबका क्या देख लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। चलो इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसको याद रखना है आपको, ये इधर लिख दिया मैंने साइड में।
इधर देखो, हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे और क्लियर होगा आपको कि कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके सामने मैंने लिखा है एलिमेंट 19, एटॉमिक नंबर कितना है 19। इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे निकालोगे, ये जो आपको एटॉमिक नंबर गिवन है इससे एक कम नंबर वाली गैस आपको वहां से लेनी है, एक कम नंबर वाली। मुझे बताइए 19 से पहले कौन सी गैस है वहां पे, आर्गन। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ब्रैकेट के अंदर गैस। तो ये लो मैंने ब्रैकेट के अंदर कौन सा गैस आएगा मेरा, आर्गन। इज इट क्लियर। अब यहां से आपको n की वैल्यू क्या होती है जो इस गैस के जस्ट सामने लिखी हुई है ये वाली। तो आर्गन के लिए n की वैल्यू क्या है 4। नहीं बेटा मैंने ऑलरेडी +1 करके लिखा हुआ है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे +1 करके लिखा है, इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये है 4 यहाँ वैल्यू पुट करो, 4 - 2 कितना आएगा 2। 2 पे f ऑर्बिटल होता है, नहीं होता। 2 पे f ऑर्बिटल नहीं होता। f ऑर्बिटल कहां से चालू होगा, 4 से। मीन्स हम यहाँ पे f नहीं लिखेंगे। बात करते हैं यहाँ लिखो 4 - 1 3d होता है, बिल्कुल होता है। तो 3 क्या लिखोगे d। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका n s, n बोले तो 4 और s, 4s। फिर है आपका 4p। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 18। ये आ गया। अब मुझे बताइए कि इसका एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन बचा। 18 इसने कंप्लीट किया, हमें लिखना था 19 का। अब एक इलेक्ट्रॉन में कहां पे फिल करूं, 3d के अंदर करूं, 4s के अंदर करूं, 4p के अंदर करूं। इसके लिए एक रूल बताया था, आपने पढ़ा था, कौन सा, ओह्म प्रिंसिपल। ओह्म प्रिंसिपल क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन द सेल जिसके लिए n + l की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी। हम n + l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन तीनों सेल के लिए। क्या होती है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा, l की वैल्यू क्या, s के लिए क्या होती है 0, और p के लिए क्या होती है 1, और d के लिए 2, f के लिए 3। या पुट करो, इन दोनों की वैल्यू निकाल दो, n + l की वैल्यू। जरा इसके लिए निकालते हैं n + l। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 4, d 2, टोटल कितना आया 5। इसके लिए निकालते हैं 4 + 0, 4 + 0 कितना आया टोटल 4। इसके लिए निकाला 4 + 1 कितना आया टोटल 5। मुझे बताइए फर्स्ट किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s के अंदर। किस में जाएगा 4s, क्योंकि ये भी बड़ी वैल्यू, ये भी बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 4f। तो 4f के अंदर जाएगा जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1। क्या हो जाएगा, आर्गन 4s1, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4s1। आया निकालना, थोड़ा थोड़ा आया। और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको आना चाहिए निकालना। और एग्जांपल करते हैं, और चीजें क्लियर होंगी। एक काम करते हैं, थोड़ा एटॉमिक नंबर हाई लेते हैं और फिर निकालने की कोशिश करते हैं। चलो एटॉमिक नंबर थोड़ा सा हाई लेते हैं, जैसे 85 लेते हैं, और 85 का आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। ठीक है, आप मुझे बताइए 85 से पहले यहां से गैस निकालते हैं, कौन सी है जिनॉन। कौन सी है जिनॉन। 85 से पहले जिनॉन है, तो यहां पे गैस लिखेंगे हम, कौन सी जिनॉन। इज इट क्लियर। जिनॉन के लिए n की वैल्यू 6 - 2 4f एडजस्ट करता है, राइट। तो क्या लिखोगे 4f। फिर लिखोगे 6 - 1 5d भी होता है। फिर लिखोगे 6s देन 6p, राइट। इसने कितना कवर कर लिया अपना 54। अपन को 80 तक जाना है, कितना जाना है 85 तक। 54 यहाँ कवर हो गया। अब मुझे कितना बढ़ना चाहिए, कितना आ सकता है मैक्सिमम, f के अंदर 14 आ सकता है। मैंने 14 डाले, d के अंदर 10। जरा देखते कंप्लीट हो गया क्या।
इसमें 14 एंड 10 कितना हो गया टोटल? कितना हो गया टोटल अंकित? कितना हो गया? 78 कवर कर लिया। इसमें हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2। इसमें 2 जोड़ा तो कितना हो गया ये? 80। अब मुझे कितना और करना है? 85 करना है, तो P में कितना डाल दूंगी? 5। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा ऑर्डर सही तो किया है? बिल्कुल इसी ऑर्डर में है। दिखाओ दिखाओ n प्लस एल की वैल्यू इसी ऑर्डर में। देखो इसके लिए निकालो n प्लस एल, तो n की वैल्यू 4 प्लस f के लिए 3, टोटल वैल्यू कितनी आई? 7, राइट। इसके लिए देखते हैं 5 प्लस 2 कितना आया? n प्लस एल 7। इसके लिए निकालेंगे 6 प्लस 0 कितना आया? 6। इसके लिए निकालो 6 प्लस 1 कितना आया? 7। ये जो वैल्यू है ये है n प्लस एल की वैल्यू। तो आपके अकॉर्डिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहिए? इसके अंदर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया है। किसमें गया है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन? इसमें गया। फिर किस में जाना चाहिए बताओ? अब इन तीनों की वैल्यू सेम आ गई। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है फिर हम क्या देखते हैं? सेल नंबर। क्या देखते हैं? सेल नंबर। आप मुझे बताइए सेल नंबर किसका छोटा है? 4f। सेल नंबर किसका छोटा है? 4f का। देन 5d, देन 6d। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां गया है, फिर यहां गया है, देन यहां गया। लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका होता है जो सेल नंबर छोटा है उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लिखने का तरीका ये होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में गया है, तो 6s में गया है। क्लियर है? ऑबो प्रिंसिपल ने बोला था कि एंटर वहां, इलेक्ट्रॉन वहां एंटर करता है फर्स्ट जहां n प्लस एल की वैल्यू जिस सब सेल के लिए लोअर आती है। क्लियर है? समझ में आया बेटा? कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? एक काम करते हैं, 1-2 एलिमेंट्स का और निकालते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन केस है वो और देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन कौन से हैं जो कि इस रूल को भी फॉलो नहीं करते? कौन से हैं देखो। जैसे कि आप ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं आपसे 2 का निकाल के दिखाना है। एक है कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29, एक होता है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। कैसे निकालोगे बताओ? इससे पहली गैस बताओ आप मुझे। 29 से पहले जो गैस है वो कौन सी है? आर्गन। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? गैस आर्गन, राइट। आर्गन का नंबर कितना है? 4 रखेंगे। इनकी वैल्यू 4 - 2 3f। 3f एग्जिस्ट करता है? नहीं। 4 - 1 3d बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, 3d, राइट। देन लिखेंगे 4s और 4p, राइट। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, तो 18 तो यहाँ कंप्लीट हो गया। 29 में से 18 यहाँ कंप्लीट हो गया। इसमें 10 डालेंगे, राइट। अच्छा, उससे भी पहले एक चीज ध्यान दोगे आप, इधर देखो। आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये बताओ पहले। इनमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी सब सेल में एंटर करेगा? एक आपके पास 3d है, एक आपके पास 4s है, एक है 4p। मैं आपको बताती हूँ, देखो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू निकालो। 3 + 2 कितना आएगा? n प्लस एल 5, राइट। इसके लिए निकालो 4 + 0 कितना आएगा? 4। इसके लिए निकालो 4 + 1 कितना आएगा? 5। आप मुझे बताओ इनमें से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल करूं? एस में करना चाहिए ना, ठीक है। ये लो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 18 और 2 20। अब कितना फिल करना है? 9। तो 9 कहाँ जाएगा? यहाँ। क्यों गया यहाँ पे? इसके लिए भी 5 वैल्यू थी, इसके लिए भी 5 वैल्यू थी। जब इक्वल वैल्यू आ जाती है तो देखते हैं सेल नंबर। सेल नंबर किसका कम है? इसका।
इसलिए इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, डी सब शेल में। क्लियर है? लेकिन ये नहीं होता, इसलिए तो बोला कि ये एक्सेप्शन है। अब इसमें होता क्या, इधर देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4s1 3d10। क्या होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1 3d10 4s1। अब ऐसा क्यों हुआ, आप इसको याद रखोगे और समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा बेटा इसलिए हुआ, देखो इधर, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो देखो क्या आ रहा है, डी के अंदर कितने वो होते हैं ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4 5, राइट। और इसके अंदर कितना फिल करना है मुझे, 10, 6 7 8 9 एंड 10। कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है ये कौन सा है, डी कंप्लीट फिल्ड है। कैसा है, कंप्लीट फिल्ड। और यहाँ पे एस कैसा है, हाफ फिल्ड। और ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अपने आप में काफी स्टेबल होता है। कैसा होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए यहाँ एस में 2 थे, एस में से एक डी में डाल दिया गया और एस, अब यहाँ पे ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड और ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा इसलिए हुआ है। इन दोनों के अंदर ही एक्सेप्शन है, जो याद रखोगे, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे बात करूं क्रोमियम की, क्रोमियम का लिखते हैं, क्रोमियम का लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आप याद रखोगे इसका। इसका लिखते हैं क्रोमियम 24 से पहले कौन सा गैस है, आर्गन एंड आर्गन। अब तो समझ में आने लग गया ना, आर्गन क्या आएगा बताओ, 3d आएगा और 4s आएगा। क्लियर है? पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, s में। इसमें मैंने 2 लिखे, इसने 18 कंप्लीट किया, 18 and 2 20। अब मुझे कितना और फिल करना है इसमें, 4। तो ये हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जबकि ये नहीं होता। क्या होता है फिर मैम, देखो यहां पे होता है आर्गन 3d5 4s1। ऐसा क्यों हुआ, फिर से वही हाफ फील्ड वाली बात आएगी। यहाँ पे हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि काफी स्टेबल है। कैसा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है। कैसे है स्टेबल, देखो ये जो है डी में 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, हाफ फील्ड हो गया कंप्लीट। और एस भी कैसा है यहाँ पे, हाफ फील्ड। दोनों ही हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसीलिए ये इस तरीके से लाई करते हैं। तो आपको याद रखना है ये वाला इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? ये कुछ एक्सेप्शन थे अपने पीरियोडिक टेबल के जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मोस्ट ऑफ द इस रूल से अपने फाइंड आउट हो जाते हैं। इस रूल से आपके फाइंड आउट हो जाएंगे मोस्टली इलेक्ट्रॉन। कुछ एक्सेप्शन है, 1 2 आपको बताइए कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर जगह पे है, तो वो हमें याद रखना है। बाकी ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन एंड इसका एटॉमिक नंबर, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये अगर याद है तो आप किसी भी एलिमेंट का, कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया है, समझ में आया सबको? कर लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस वाला, सिंपल वाला सबको आता है, 1s2 2s2 सबको आता है। वो तो इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी नीड होती है हमें किसमें, जब क्लास 12 के अंदर कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे। क्लास 12 में जब कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे आप, तो वहां पे हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, तो वहां पे हमको इनर्ट गैस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नीड होती है। और वैसे भी अगर हायर एटॉमिक नंबर पे जब पूछा जाता है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते 1s2 2s2 2p6, समझ लो कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे फॉर्मूले से लिखो, आप फटाफट से इस तरीके से इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। क्लियर है?